चले गए दिल के दामन भी, चले गए दिल के दामन भी, चले गए दिल के दामन भी। जब सुध आवे प्यार दरस की, जब सुध आवे प्यार दरस की, उठती कलेजे भी। जब सुध आवे प्यार दरस की, जब सुध आवे प्यार दरस की, उठती कलेजे भी। चले गए दिल के दामन भी, चले गए दिल के दामन भी। यमुना वट वंशी वट त्यागो, यमुना वट वंशी वट त्यागो, निर्मल यमुना नीर। यमुना तट वंशी वट त्यागो, यमुना तट वंशी वट त्यागो, निर्मल यमुना नीर। चले गए दिल के दामन भी, चले गए दिल के दामन भी। जब सुध आवे प्यार दरस की, जब सुध आवे गुरु दर्शन की, उठते कलेजे पीर। चले गए दिल के दामन की, सूर श्याम ललिता उठ बोली, सूर श्याम ललिता उठ बोली, आखिर जाती हईर। सूर श्याम ललिता उठ बोली, आखिर जाते हईर। चले गए दिल के दामन गिर, चले गए दिल के दामन गिर। जब सुध आवे प्यार दरस की, जब सुध आवे प्यार दरस की, उठते कलेजे पीर। चले गए दिल के दामन गिर, चले गए दिल के दामन गिर। राम जय जय राम, ओम राम जय राम, जय जय
ओम राम जय राम जय जय ओम राम जय राम ओम राम जय जय ओम राम जय ओम राम जय राम ओम राम जय राम ओम राम जय राम ओम राम जय जय बंदो गुरु पद कृपा सिंधु नर रूप महामोहतम पुन जासु वचन रवि करनी बंदो गुरु पद सूरज सुवास सरस अनुराग अमीय मोरी मैं चूरन समन सकल भवरुज परिवार सुकृति संभूतन विमल मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजु मुकुर माल किए तिलक गुण गण बस करनी श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि दलन मोहतम सोस बड़े भाग उर आवई उगरही विमल विलोचन मिटाई दोष दुख भव रजनी सूजहि रामचरित मनि मानि गुपत प्रगट जय जो जय खान गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात्
श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। रघुपति राघव राजा राम तीत पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम जानकी वल्लभ जय सिया रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो सबको सन्मति दे भगवान। जय रघुनंदन जय घनश्याम जानकी वल्लभ जय सिया राम। भक्तन के रखवारे राम संतन प्राण पियारे राम। भक्तन के रखवारे संतन प्राण पियारे राम। जय रघुनंदन जय घन जानकी वल्लभ जय सिया राम। अवध बिहारी सीता कुंज बिहारी राधेश्याम। अवध बिहारी कुंज बिहारी राधेश्याम। रघुनंदन जय घनश्याम की वल्लभ जय सिया राम।
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अवध बिहारी सीताराम, कुंज बिहारी राधेश्याम। अवध बिहारी सीताराम, कुंज बिहारी राधेश्याम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जानकी वल्लभ जय सिया। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता। घट घट वासी सीताराम, अंतर्यामी राधेश्याम। घट घट वासी सीताराम, अंतर्यामी राधेश्याम। जय रघुनंदन जय की वल्लभ जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन। अलख निरंजन सीताराम, भव भय भंजन राधेश्याम। अलख निरंजन सीताराम, भव भय भंजन राधेश्याम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जानकी वल्लभ। रघुपति राघव राजा राम, पतित मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम ही राम। मन में राम, तन में रोम रोम में राम ही राम। जय रघुनंदन जानकी वल्लभ। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता। हृदय हमारे और अब तो दर्श दिखाओ राम। हृदय हमारे अब तो दर्श दिखाओ। जय रघु
ज्ञान की रघुपति राघव इसको पकड़ना है, यही नहीं समझ में आ पाएगा। जब तक गुरु नहीं किया है, दीक्षा नहीं ली है। पूज्य श्री कृष्णलाल जी महाराज का यही कहना था कि तब तक जिज्ञासु चाहे वो कहीं भी जा सकता है, आ सकता है, पूरी आज़ादी है, खूब टटोलना चाहिए, ढूंढना चाहिए, लेकिन एक बार गुरु धारण कर लेने के बाद चाहे कुछ हो जाए, उसके दर को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। कोई बहुत ऐसी कोई विशेष बात हो जाती है तो एक अलग बात है, लेकिन साधारण उसमें जनरल में एक बार गुरु धारण कर लेने के बाद अपने गुरुदेव के निर्देशों का, आदेशों का पालन करते चले जाएं। जो भी वो आदेश करें, काम बताएं। पूज्य श्री कृष्णलाल जी महाराज का ये कहना था कि गुरुदेव कोई भी काम बताएं तो उसको बड़े चाव के साथ करना चाहिए, ये भी एक साधना है। गुरु एक ऐसा जरिया है कि जिसके सहारे से ये जो इतना कठिन अवगुण है अहंकार, ये गुरु ही तोड़ सकता है। कई बार गुरु परीक्षा लेता, आप सही होते हैं उसके बावजूद भी उसके खिलाफ आपसे बात कहता है, वो आपके अहंकार की परीक्षा होती है, उसका टेस्ट होता है। जहाँ हम ये कहते हैं कि जैसा गुरुदेव कहेंगे वही सही है, वही हम करेंगे, और अगर गुरुदेव के मुख से खाली आपकी परीक्षा लेने के लिए कोई बात ऐसी उन्होंने कही है और उस पर हमने ये तर्क बुद्धि लगा दी कि साहब ऐसा नहीं, ऐसा होता है, हमने पढ़ा है, ऐसा लिखा हुआ है, आप गलत बता रहे हैं, तो जब तक तर्क बुद्धि काम कर रही है तो निश्चित ही समझ में आ जाता है कि समर्पण नहीं हुआ है। पूज्य सरदार जी साहब, जो भी यहाँ पुराने लोग बैठे हैं जिन्होंने उनको सुना है, उनका प्रवचन सुना है, कई बार उन्होंने कहा है कि लोग मेरे पास आते हैं कि साहब दीक्षा दे दीजिए, फोर्स करते हैं, मजबूर करते हैं, तो मैं नाम दे देता हूँ, दीक्षा दे देता हूँ, लेकिन वो वास्तविक दीक्षा नहीं होती। वो तो अभ्यास करने का तरीका बता देते हैं। वास्तविक दीक्षा तभी है जब हम गुरु के कहने में चलें, जब ऐसा समय आ जाए कि हम समर्पण करने योग्य हो गए हैं, उस दिन वास्तविक दीक्षा होती है। कई बार परिस्थिति और व्यक्ति को देखकर महापुरुष जल्दी दीक्षा दे देते हैं, लेकिन पहले के समय में भी सालों साल व्यक्ति को हो जाते थे, सत्संग में आते हुए दीक्षा नहीं दी जाती थी। जब ये पक्का हो जाता था
कि ये व्यक्ति जो है पूरी तरह मजबूत हो चुका है और रास्ता छोड़ के नहीं जाएगा। तब जाके कहीं वो दिन आता है, वो मौका आता है। और बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं वो, जिनसे गुरुदेव स्वयं प्रसन्न होकर सामने से इस बात को कहते हैं। जो गुरु को वास्तव में समझते हैं वो गुरु के महत्व को भी बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं। अगर ख्याल ये है कि सब लोग कर रहे हैं, सब जुड़े हुए हैं, हम भी ले लेते हैं, या फिर फला व्यक्ति जुड़ा था इतने समय पहले, उसकी ये परेशानी दूर हो गई, इसको ये फायदा हुआ कि उसकी नौकरी लग गई, उसको देख के अगर हम भेड़ चाल में दीक्षा ले रहे हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि कोई फायदा नहीं होगा। पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि जो फायदा होना चाहिए वो नहीं होगा। किसी महापुरुष से जुड़े हैं, उसके पास भी बैठे हैं, थोड़ा भी होश में बैठे हैं तो ना चाहते हुए कुछ ना कुछ फायदा तो जरूर होता है। लेकिन जो इस जीवन का, इस मनुष्य योनि का जो मुख्य लक्ष्य है, वहां तक उस व्यक्ति की, उस इंसान की सोच भी नहीं जा पाती और पूरा जीवन निकल जाता है। वो व्यक्ति अपने दुनिया के काम पूरे करवाने में ही लगा रहता है। जब भी जाता है गुरु के पास, एक नया काम लेके जाता है, या फिर जाने से पहले ख्याल करता है कि ये काम हो जाएगा तो मैं भंडारे में जाऊंगा। सत्संग में जाने से, भंडारे में जाने से लाभ उसको होगा जो व्यक्ति आ रहा है। ये हम सभी ने देखा होगा कि घर पे बैठ के अकेले पूजा करने में और सामूहिक तौर पे जो सब लोग, हम सब इकट्ठे बैठ के जो पूजा करते हैं, उसमें काफ़ी अंतर है। ये बात पूज्य लाला जी साहब ने भी एक पत्र में अपने एक शिष्य को लिखी है कि कई बार ऐसा होता है कि अकेले मन नहीं लगता, लेकिन कोई भाई आ जाता है तो मन लगने लग जाता है, हालत अच्छी हो जाती है। विचारों में फंसा रहता है व्यक्ति, अभी बैठते हैं पूजा में, अभी बैठते हैं, अब ये काम कर लें फिर पूजा में बैठते हैं। लेकिन जहाँ समय निश्चित है कि सबको आके बैठना ही है, या कह लीजिए एक तरीके का धक्का लगाने वाला कोई हो जाता है, तो जो आलस जो दिमाग में, जो विचार में चल रहा होता है, उसकी कोई जगह नहीं रहती। सभी से निवेदन है कि इतवार का जो सत्संग होता है, जिस भी शहर में आप रहते हैं, मान लीजिए कि कोई और शाखा का सत्संग वहाँ होता है, तो आज्ञा लेके बेशक आप सत्संग में जा सकते हैं, लेकिन सत्संग ज़रूर करना चाहिए। और कहीं पे अगर रोज़ सत्संग हो रहा है तो वो तो और अच्छी बात है। ये सफाई की तरह ही हो गया कि किसी की सफाई रोज़ हो रही है और किसी को हफ्ते में एक बार साफ किया जा रहा है।
अंतर सभी समझ सकते हैं। और कोई व्यक्ति है जो सिर्फ भंडारे पे ही आ सकता है। हालांकि पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि भंडारे पे जितने भी सिलसिले के बुजुर्ग होते हैं वो कृपावंत होके अपना जो फैज़ है, जो कृपा है, उसको बिना किसी भेदभाव के बिखेरते रहते हैं, बरसाते रहते हैं। अगर हम चाहें तो इसी में इतना लाभ ले सकते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है उसको बोल के नहीं बताया जा सकता। समझा महसूस किया जा सकता है, और जो महसूस करता है या कर सकता है वही समझ सकता है। काफ़ी समय सभी को सत्संग में जुड़े हो चुका है। कुछ तो बहुत ही पुराने लोग हैं। तो मन में ये टटोल के अपने अंदर देखना चाहिए कि जिस वक़्त जुड़े थे और आज की क्या स्थिति है, विचार सात्विक आते हैं या फिर अभी भी वही हालत है जिस समय हम सत्संग में जुड़े थे। मासिक पत्रिका छपती है, वो वैसे ही उठा के रख देते हैं। सोचते हैं हमने तो सब पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, क्या हो जाएगा। वही बातें तो लिखी हैं सब एक जैसी। पूज्य सरदार जी साहब ने जितना महत्व ध्यान का बताया है, भजन का बताया है, उतना ही महत्व पुस्तक के पाठ का, किसी धार्मिक पुस्तक के पाठ का ही बताया है। वो कहा करते थे कि थोड़ा पढ़ो, 1 पेज 2 पेज, उसके ऊपर चिंतन करो। हो सके तो लिख पढ़ सकते हैं तो एक जगह उसको लिखें कि इनमें से क्या बातें हमारे अंदर हैं, या फिर अगर किसी अवगुण की चर्चा हो रही है उसमें, तो क्या हमारे अंदर ये अवगुण तो नहीं है। उसमें ज़रूर उस अवगुण से निवृत्ति पाने का, छुटकारा पाने का भी तरीका लिखा होगा। उसको प्रयास करके देखें। नहीं समझ में आता है तो जब कभी मिले तो आपस में उसमें चर्चा करें। इस रास्ते में जो छोटी उम्र में जो तरक्की हो जाती है, वैसे सबका सोचना यह है कि बड़ा व्यक्ति को ही पूजा पाठ करनी चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ सभी बुजुर्गों ने यही कहा है कि जितनी जल्दी इस रास्ते पे चलें, क्योंकि मुख्य लक्ष्य तो यही है जीवन का। जहाँ इस पे चलते समय विवेक जागृत हो जाएगी, तो जो जरा जरा सी छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी चीज़ों को पहाड़ के बराबर समझकर परेशान हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि कोई परेशानी आती है तो बड़े से बड़े लोग विचलित हो जाते हैं। लेकिन उस विचलित होने में भी अंतर है। कोई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, सोचता है कि अब तो
जीवन खत्म हो गया, इसका आगे कुछ है ही नहीं। कितनी ऐसी खबर देखने में आती है कि फला व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। वो क्या है, इसके पीछे कारण यही है, एक छोटी सी बात को लेके उसको पूरे जीवन का मुख्य केंद्र बिंदु बना के परेशान रहने लग जाते हैं। अस्सलाम हादिश के जली, अस्सलाम मुर्शिदे बज़ में खफी, अस्सलाम पासबाने बेखुदी, अस्सलाम नाज़िने खुद आ गई, अस्सलाम सतगुरु की आत्मा, अस्सलाम सतगुरु की आत्मा, अस्सलाम चश्मे दिल के देवता, आपकी शाने बज़ूदे बासो, फुक्र की ज़ामिन थी बावस्वे सो, तिश्नए मफ़हूम रम हस्ते वज़ू, भेजते हैं आज सब मिलकर दरूद, भेजते हैं आज सब मिलकर, अस्सलाम पीर कामिल सतगुरु, अस्सलाम पीर कामिल सतगुरु, अस्सलाम संत मत की आब, ज़ाते अक़दस थी वफ़ैज़ाने हसी, खुद ब खुद चरणों पे झुकती थी ज़मीं, कर दिए इसरारे हक पल में नगी, कर दिए इसरारे हक पल में नगी, जिस पे डाली एक नजर हो कर करी, जिस पे डाली एक नजर हो कर, अस्सलाम पाके बातिन ऐ नूर, अस्सलाम मखज़ने जानी, नक्शे दिल पर आपके इरशाद है, मंत्र अब भी सेवकों को याद, मंत्र अब भी सेवकों को याद, तिश्ना दिल बा चश्मे नम बर्बाद है, आप ही से तालिबे इमदाद, आप ही से तालिबे इमदाद, अस्सलाम आशिक़े रस में हिदायत,
असलाम है खुद सवालो खुद किस तरह अब आपके दर्शन करें, किस तरह अब आपके दर्शन करें। हम यहाँ हैं आप हैं सतलोक में, आसरा अब जिंदगी में किसका लें, आसरा अब जिंदगी में किसका लें। आप मालिक हैं तवज्जो, आप मालिक हैं तवज्जो देना दे। अस्सलाम है रूह साज़े जिंदगी, अस्सलाम है नूह नाज़े बंदे। दिल गमे फुरका से घबराता है जब, दिल गमे फुरका से घबराता है जब, ये दुआ करती है शर्में, ये दुआ करती है शर्में रम तलब। शान आली ओ करम से क्या अजब, शान आली ओ करम से क्या अजब। ज़िक्र दर्शन से नवाजे रोज़, ज़िक्र दर्शन से नवाजे रोज़। दास तो मझधार में है बसना, दास तो मझधार में है बसना। बोलता है आपकी जय जय खुदा, बोलता है आपकी जय जय खुदा। अस्सलाम अस्सलाम। हे दीन बंधु दयाल गुरु के ही भांति तव गुण गाऊं मैं, तुम्हारे पवित्र चरित्र के नाद कह के सुनाऊं मैं। जेव्या पावन है मेरी, गुरु नाम कैसे लीजिए। मन पसरा भव जाल में, वह किस तरह प्रभु दीजिए। धन धान्य माया रूप है, धन धान्य माया रूप है। क्यों कर न्योछावर कीजिए, संसार सागर में फंसा। गुरु ध्यान कैसे कीजिए, तन कैसे अर्पण कर सकूं, तन कैसे अर्पण कर सकूं। यह तो महापाप
श्रद्धा सुमिरनी भेंट कर मैं दीन हूँ चरणों पड़ा। मैं पतित तुम पतित पावन आपका है भव सिंधु में हूँ बस रहा। भव सिंधु में हूँ बस रहा। गुरुदेव मुझे उठाइए नहीं दीनानाथ अपराधी को पार लगाइए। जो दीन हो चरणों पड़े। जो दीन हो चरणों पड़े। हे नाथ वे सारे धरे तेरा भिखारी तुझ बिना प्रभु आसरा किसका करे। मैं दीन हूँ तुम दीन बंधु। मैं अधम तुम नाथ हो। मैं हूँ अनाथ कृपा निदान तो तुम अनाथों के नाथ हो। माता पिता सुत भ्रात भार्या कोई साथ न जाएंगे। उस पाप कुंभी नरक में कोई न हाथ बटाएंगे। यह सोच के तब शरण आया अब ठिकाना है नहीं। बस पार कर दो मेरी नौका और अपना है नहीं। बस पार कर दो मेरी नौका और अपना है नहीं। हे दीन बंधु दयाल गुरु के ही बातें अब गुणता तुम्हारे पवित्र चरित्र के विधिनाथ करके सुनाऊं। जाम राहत से सभी सरशार हो। सब के सब नावा के फे आजार हो। सबको हासिल हो चरागे जिंदगी। सबका रोशन हो चरागे बंदगी। सबकी खैरो आफियत की है दुआ। अहले आलम में हो हर एक का भला। अहले आलम में हो एक एक का भला। मुक्त लाए दर्द गम कोई न हो। मुक्त लाए दर्द गम कोई न हो। तेरा महरूम करम कोई न हो। तेरा महरूम करम को
प्रभु बस अब यही है प्रार्थना, कातर करुण मन की। बस अब यही है प्रार्थना, कातर करुण मन की। जहाँ भी हो वहीं से लेते रहना सुध दुखी जन की। जहाँ भी हो वहीं से लेते रहना सुध दुखी जन की। दया में आप जैसा कौन शुभ चिंतक हमारा है। कृपा में आप जैसा कौन हित चिंतक हमारा है। तुम्हारे दीन दासों को तुम्हारा ही सहारा है। तुम्हारे दीन दासों को तुम्हारा ही सहारा है। सब पर दया करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। सबका भला करो भगवान, सबका भला करो भगवान। सबके पाप हरो भगवान, सबके पाप हरो भगवान। सबके कष्ट हरो भगवान, सबके कष्ट हरो भगवान। अवगुण दूर करो भगवान, अवगुण दूर करो भगवान। सबको सन्मति दो भगवान, सबको सन्मति दो भगवान। सबको क्षमा करो भगवान, सबको क्षमा करो भगवान। सब में आप रमो भगवान, सब में आप रमो भगवान। सब पर दया करो भगवान, सबका भला करो भगवान। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै, मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति आपा शांति औषधया शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांति एवं शांति सामा शांति